मरने के रूप में मरने के लिए पाठशाला में प्रकाशित। अब तक या स्टाइल के बिना स्टाइल को पूरा करें या सक समथिंग और सकिंग के रूप में देखें, इसे आजमाएं। अचानक आप मर गए हैं, शरीर छोड़ो, इसे हिलाओ मत, क्योंकि तुम मर चुके हो। जरा कल्पना करो कि तुम मर चुके हो। आप शरीर को हिला नहीं सकते, आप आँखों को नहीं हिला सकते, आप रो नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ मरे हुए हैं। और फिर महसूस करें कि यह कैसा लगता है, लेकिन धोखा मत देना, आप धोखा दे सकते हैं। आप शरीर को थोड़ा हिला सकते हैं, हिलना मत। अगर कुछ मच्छर है तो शरीर का इलाज करें जैसे कि वह मर चुका है। यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक है। रमन महर्षि ने इस तकनीक के माध्यम से अपना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन यह उनके द्वारा अपने जीवन में उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं थी। उनके जीवन में यह अचानक हुआ, अनायास, लेकिन वह पिछले कुछ जीवन में इस पर कायम रहा होगा, क्योंकि कुछ भी अनायास नहीं होता। हर चीज का एक कारण लिंक होता है। एक कारण, अचानक एक रात रमन को लगा, वह उस समय सिर्फ 14 या 15 साल का था, कि वह मरने वाला था। और यह उसके दिमाग में इतना निश्चित था कि मौत ने ले लिया था। वह अपने शरीर को हिला नहीं सका। उसे लगा जैसे उसे लकवा मार गया है। तब उसे अचानक घुटन महसूस हुई, और वह जानता था कि अब दिल रुकने वाला है। वह रो भी नहीं सका और दूसरे से कहा, मैं मरने जा रहा हूँ। कभी कभी यह किसी बुरे सपने में होता है। आप रो नहीं सकते, आप हिल नहीं सकते। जब आप कुछ क्षणों के लिए जागृत हो जाते हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ? उसके पास अपनी चेतना पर पूर्ण शक्ति थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई शक्ति नहीं थी। वह जानता था कि वह वहाँ है, वह मौजूद था, होश में था, सतर्क था, लेकिन उसे लगा कि वह मरने वाला है, और ज्ञान इतना निश्चित हो गया कि कोई अन्य संभावना नहीं थी। इसलिए उसने बस छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं रह गया, बस मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तब तक और शरीर कठोर हो गया, शरीर मर गया। लेकिन फिर यह एक समस्या बन गई। वह जानता था कि शरीर मर गया था, लेकिन वह वहाँ था और वह यह जानता था। वह जानता था कि वह जीवित था और शरीर मर गया था। फिर वह वापस आ गया। सुबह शरीर ठीक हो गया, लेकिन वही आदमी कभी नहीं लौटा, क्योंकि वह मृत्यु को जान चुका था। वह एक अलग क्षेत्र, चेतना का एक अलग आयाम जानता था। वह घर से भाग गया। उस मृत्यु के अनुभव ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। वह इस युग के बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक बन गया। यह तकनीक है। यह अनायास रमन के साथ हुआ, लेकिन यह अनायास आपके साथ नहीं होने जा रहा है। लेकिन कोशिश करो, कुछ जीवन में यह सहज हो सकता है। यह तब हो सकता है जब आप इसे आजमा रहे हों, और अगर यह होने वाला नहीं है, तो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह आप में है। यह एक बीज के रूप में आप में रहता है। कभी कभी जब समय पका होता है और बारिश गिर जाएगी, तो यह अंकुरित हो जाएगा। हर कोई सहजता इस तरह से है। कुछ समय पहले बीज बोया गया था, लेकिन समय पका नहीं था, बारिश नहीं हुई। दूसरे जीवन में समय परिपक्व हो जाता है। आप दुनिया के साथ अधिक परिपक्व, अधिक अनुभवी, अधिक निराश हैं। फिर अचानक एक निश्चित स्थिति में बारिश होती है और बीज फट जाता है। पाठशाला में प्रकाशित। अब तक बेशक जब आप मर रहे हैं, तो यह एक खुशी का क्षण नहीं होगा। यह इतना आनंदित होने वाला नहीं है जब आप महसूस कर रहे हो कि आप मर चुके हैं। भय तुम्हें ले जाएगा, क्रोध मन में आ सकता है, या निराशा, उदासी, दुख, पीड़ा, कुछ भी। यह अलग अलग व्यक्ति से अलग होगा। सूत्र कहता है ENATAGED रॉथ स्टे सो। यदि आप क्रोधित महसूस करते हैं,
तो रहें। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो ऐसे रहें। यदि आप चिंता, भय महसूस करते हैं तो रहें। आप मर चुके हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ही रहें। जो भी मन में है, शरीर मृत है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए रहें। यह सुंदर है। यदि आप कुछ मिनटों के लिए रह सकते हैं तो अचानक आपको लगेगा कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन हम हिलने लगते हैं। अगर मन में कुछ जज्बा हो तो शरीर हिलने लगता है, इसलिए हम इसे भावना कहते हैं। यह शरीर में गति पैदा करता है। अगर आप गुस्से में हैं तो अचानक आपका शरीर हिलने लगता है। यदि आप दुखी हैं तो आपका शरीर चलना शुरू कर देता है, इसीलिए इसे भावना कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में गति पैदा करता है। मृत महसूस करें और भावनाओं को अपने शरीर को स्थानांतरित करने की अनुमति न दें। उन्हें वहां रहने दो, लेकिन आप STAS है। मृत जो भी हो, कोई आंदोलन नहीं। रहना, आंदोलन के बिना कोई आंदोलन नहीं। यह या किसी और के बिना चलने का मतलब मेहर बाबा की विधि थी। 1 सालों तक वह अपने कमरे की छत पर ही घूर रहा था। 1 सालों तक वह सिर्फ फर्श पर मृत पड़ा रहा, छत पर बिना पलक झपकाए, अपनी आँखों को हिलाए बिना। वह घंटों एक साथ लेटे रहे, बस घूरते रहे, कुछ भी नहीं किया। आँखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि आप तीसरी आँख में फिर से स्थिर हो जाते हैं, और एक बार जब आप तीसरी आँख में तय हो जाते हैं, भले ही आप पलकें नहीं हिलाना चाहते हों, वे निश्चित हो जाते हैं। मेहर बाबा ने इस घूरने के माध्यम से प्राप्त किया, और आप कहते हैं इन छोटे अभ्यासों के साथ। लेकिन 3 साल से वह छत पर खड़े होकर कुछ नहीं कर रहा था। 3 साल का लंबा समय है। इसे 3 मिनट तक करें और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 3 साल से वहां पड़े हैं। 3 मिनट बहुत लंबे हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे समय नहीं बीत रहा है और मानो घड़ी रुक गई है। मेहर बाबा ने घूर कर देखा और घूर लिया। विचारों के द्वारा आंदोलन बंद हो गया, और वह सिर्फ एक चेतना बन गया। वह सिर्फ एक स्टार बन गया। फिर वह पूरी जिंदगी चुप रहा। इस घूर के अंदर वह इतना चुप हो गया कि उसके लिए फिर से शब्दों को तैयार करना असंभव हो गया। मेहर बाबा अमेरिका में थे। एक आदमी था जो दूसरों के विचारों को पढ़ सकता था, जो मन की पठन कर सकता था, और वह वास्तव में सबसे कठोर दिमाग के पाठकों में से एक था। वह अपनी आंखें बंद कर लेगा, आपके सामने बैठ जाएगा, और कुछ ही मिनटों में वह आपके साथ हो जाएगा और वह लिखना शुरू कर देगा जो आप सोच रहे हैं। हजारों और हजारों बार उसकी जांच की गई, और वह हमेशा सही था, हमेशा सही था। तो कोई उसे मेहर बाबा के पास ले आया। वह वहीं बैठ गया, और यह उसके जीवन की एकमात्र विफलता थी, एकमात्र विफलता। लेकिन फिर हम यह नहीं कह सकते कि यह एक विफलता की। उसने कोशिश की और कोशिश की, और वह पसीजना शुरू कर दिया, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं पकड़ सका। उसके हाथ में वह वहीं रहा, और उसने कहा, यह किस प्रकार का आदमी है? मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। यह आदमी बिल्कुल खाली है। मैं यह भी भूल गया कि कोई व्यक्ति वहां बैठा है। अपनी आंखें बंद करने के बाद मुझे उन्हें फिर से खोलना होगा और यह देखना होगा कि क्या वह आदमी वहां है या वह बच गया है। इसलिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि वह आदमी बच गया है और मेरे सामने कोई नहीं है। मुझे अपनी आंखें फिर से खोलनी होगी, और मुझे पता चला कि यह आदमी वही है और वह नहीं सोच रहा है। सब उस निरंतर घूरने ने उसके दिमाग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। या समथिंग और सच बोलना, ये थोड़े संशोधन हैं। कुछ भी करेंगे, आप मर चुके हैं, यह पर्याप्त है। रोत
स्टेसो में शामिल है। यहाँ तक यह हिस्सा एक तकनीक बन सकता है। तुम क्रोध में हो, लेट जाओ, क्रोध में रहो, न इससे हटो, न कुछ करो, बस यूं ही रहो। कृष्णमूर्ति इस बारे में बात करते हैं। उनकी पूरी तकनीक इसी बात पर निर्भर करती है। Enraged in wrath, स्टेसो, अगर तुम क्रोधित हो तो क्रोधित हो और क्रोधित रहो, हिलना मत। यदि आप ऐसा रह सकते हैं तो क्रोध चलेगा और आप एक अलग आदमी बनकर सामने आएंगे। यदि आप चिंता में हैं तो कुछ भी न करें, वहीं रहे, चिंता चली जाएगी। आप एक अलग आदमी से बाहर आएंगे और एक बार जब आप इसके द्वारा स्थानांतरित किए बिना चिंता को देखते हैं तो आप मास्टर होंगे। या सक समथिंग और सच बोलना, यह आखिरी एक शारीरिक और आसान काम है, क्योंकि चूसना पहली चीज है जिसे एक बच्चे को करना है। चूसना जीवन का पहला कार्य है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह रोना शुरू कर देता है। आपने रोने की कोशिश नहीं की होगी कि यह रोना क्यों है। वह वास्तव में रो नहीं रहा है, यह हमें प्रतीत होता है कि वह रो रहा है। वह सिर्फ हवा चूस रहा है, और अगर बच्चा रो नहीं सकता है तो कुछ मिनटों के भीतर वह मर जाएगा, क्योंकि रोना हवा चूसने का पहला प्रयास है। जब वह गर्भ में था तब बच्चा सांस नहीं ले रहा था, वह बिना सांस लिए जिंदा था। वह वही कर रहा था जो योगी भूमिगत कर रहे हैं। वह बिना सांस लिए ही प्राण प्राप्त कर रहा था, माँ से शुद्ध प्राण। इसीलिए बच्चे और माँ के बीच का प्रेम अन्य प्रेमों से बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि शुद्धतम प्राण ऊर्जा दोनों से जुड़ता है। अब ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता। सूक्ष्म प्राणिक संबंध था। माँ बच्चे को अपना प्राण दे रही थी और बच्चा बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था। जब वह पैदा होता है तो उसे माँ से अनजान दुनिया में फेंक दिया जाता है। अब प्राण ऊर्जा उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुँचेंगे। उसे खुद को सांस लेना है। पहला रोना चूसने का प्रयास है और फिर वह माँ के स्तन से दूध चूस लेगा। ये पहले बुनियादी कार्य हैं जो आपने किए हैं। आपने जो भी किया है वह बाद में आता है। ये पहले जीवन के कार्य हैं, उनका अभ्यास भी किया जा सकता है। यह सूत्र कहता है, और suck something and become the sucking। कुछ चूसो, सिर्फ हवा को चूसो, लेकिन हवा को भूल जाओ और चूसो। इसका क्या मतलब है? तुम कुछ चूस रहे हो, तुम चूसने वाले हो, चूसने वाले नहीं। आप पीछे खड़े हैं और चूस रहे हैं। यह सूत्र कहता है, पीछे मत खड़े रहो, अभिनय में आगे बढ़ो और चूसो। कुछ भी प्रयास करें जो काम करेगा। तुम दौड़ रहे हो, दौड़ने वाले बनो, दौड़ने वाले मत बनो। रनिंग बने और रन को भूल जाएं। महसूस करें कि अंदर कोई धावक नहीं है, बस दौड़ने की प्रक्रिया है। तुम प्रक्रिया हो, नदी जैसी प्रक्रिया चल रही है। कोई भी अंदर नहीं है, यह अंदर शांत है और केवल एक प्रक्रिया है। पक अच्छा है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसे पूरी तरह से भूल गए हैं, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से नहीं। हालांकि क्योंकि हम इसके लिए प्रतिस्थापन पर जाते हैं, माँ के स्तन को सिगरेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तुम इसे चूसते जाओ। यह निप्पल माँ के स्तन और निप्पल के अलावा और कुछ नहीं है। और जब गर्म धुआं अंदर बहता है तो यह गर्म दूध की तरह होता है। जिन लोगों को वास्तव में माँ के स्तन को चूसने की अनुमति नहीं थी, वे बाद में धूम्रपान करेंगे। यह एक विकल्प है, लेकिन विकल्प होगा जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं तो वह चूसने वाला बन जाता है। सिगरेट को भूल जाओ, धूम्रपान करने वाले को भूल जाओ। धूम्रपान करो, जहां आप चूस रहे हैं वह वस्तु है, चूसने वाला विषय है, और चूसने के बीच की प्रक्रिया है। चूसो, प्रक्रिया बन जाओ। कोशिश करो। आपको इसे कई चीजों के साथ आजमाना होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है। आप पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी अंदर जा रहा है। पीने वाला बने, पानी नहीं पिए, पानी को भूल जाओ।
अपने आप को और अपनी प्यास को भूल जाओ, बस पीने बन जाओ। बहुत प्रक्रिया, शीतलता, स्पर्श, प्रवेश और चूसने बनो जो प्रक्रिया को दिया जाना है, क्यों नहीं? क्या होगा? चूसोगे तो क्या बनोगे? यदि आप चूसने बन सकते हैं तो तुरंत आप निर्दोष हो जाएंगे, जैसे पहले दिन नव जन्म लेने वाला बच्चा, क्योंकि वह पहली प्रक्रिया है। आप एक तरह से फिर से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन हाँक रहा है आदमी का बहुत चूसने के बाद पिछलग्गू होना। वह कई चीजों की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी मदद नहीं करता है, क्योंकि बिंदु चूक जाता है जब तक आप चूसने नहीं बन जाते। कुछ भी मदद नहीं करेगा तो कोशिश करो। मैंने एक आदमी को यह विधि दी, उन्होंने कई चीजों की कोशिश की थी, उन्होंने कई तरीके आजमाए थे। फिर वह मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, अगर मैं आपको पूरी दुनिया में चुनने के लिए केवल एक चीज दूं, तो आप क्या चुनने जा रहे हैं? और मैंने उसे तुरंत अपनी आंखें बंद करने और मुझे बताने के लिए कहा, और इसके बारे में नहीं सोचा। वह भयभीत हो गया, हिचकिचाया। तो मैंने उससे कहा, डरो मत, संकोच मत करो, स्पष्ट रहो और मुझे बताओ। उन्होंने कहा, यह बेतुका है, लेकिन मेरे सामने एक स्तन दिखाई देता है। और फिर वह शुरू हुआ, दोषी महसूस करें। इसलिए मैंने कहा, दोषी महसूस मत करो, एक स्तन में कुछ भी गलत नहीं है, यह सबसे सुंदर चीजों में से एक है, इसलिए दोषी क्यों हो? लेकिन उन्होंने कहा, यह हमेशा मेरे साथ एक जुनून रहा है। और उसने मुझसे कहा, कृपया मुझे पहले बताएं, फिर आप अपनी विधि और तकनीक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहले यह बताएं कि मुझे महिलाओं के स्तनों में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जब भी मैं किसी महिला को देखता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ स्तन है, पूरा शरीर गौण है। और यह केवल उसके साथ ही नहीं है, यह सभी के साथ है, लगभग सभी के साथ। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि माँ का स्तन ब्रह्मांड के साथ पहला परिचित था। यह बुनियादी है, ब्रह्मांड के साथ पहला संपर्क माँ के स्तन का था। यही कारण है कि स्तन इतने आकर्षक हैं, वे सुंदर लग रही हैं, वे आकर्षित करते हैं। उनके पास एक चुंबकीय बल है, वह चुंबकीय बल आपके अचेतन से आता है। वह पहली चीज थी जिसके साथ आप संपर्क में आए थे, और संपर्क प्यारा था, यह सुंदर लगा। यह आपको भोजन, तुरंत जीवन शक्ति, प्यार, सब कुछ देता है। संपर्क नर्म, ग्रहणशील, आमंत्रित था। यह मनुष्य के दिमाग में ऐसा बना हुआ है। मैंने उस आदमी से कहा, अब मैं तुम्हें विधि दूंगा। और यही वह तरीका था जो मैंने उसे दिया, कुछ चूसने और चूसने के लिए। मैंने उससे कहा, बस अपनी आंखें बंद करो, अपनी माँ के स्तनों या किसी के स्तनों की कल्पना करो जो तुम्हें पसंद हो, कल्पना करो, और ऐसे चूसना शुरू करो जैसे कोई असली स्तन हो। चूसना शुरू करो। उसने चूसना शुरू कर दिया। 3 दिनों के भीतर वह इतनी तेजी से चूस रहा था, इतनी पागलपन से, वह इससे बहुत अधिक मुग्ध हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, यह एक समस्या बन गई है, मैं पूरे दिन चूसना चाहता हूँ, और यह बहुत सुंदर है। और इसके द्वारा इतनी गहरी चुप्पी बनाई जाती है। 3 महीनों के भीतर चूसने एक बहुत चुप इशारा बन गया। होंठ रुक गए। आप यह भी नहीं आंक सकते थे कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर की जुदाई शुरू हो चुकी थी। वो पूरा दिन चूसती रही थी। यह एक मंत्र बन गया, एक जाप, एक मंत्र दोहराव। 3 महीने बाद वह मेरे पास आया और कहा, मेरे लिए कुछ अजीब हो रहा है, मेरी जीभ पर लगातार मेरे सिर से कुछ मीठा गिर रहा है, और यह बहुत प्यारा है। और इसलिए ऊर्जा भरने के लिए मुझे किसी भी भोजन की आवश्यकता नहीं है, कोई भूख नहीं बची है। भोजन करना केवल एक औपचारिकता बन गई है। मैं कुछ लेता हूँ ताकि परिवार में कोई समस्या पैदा न हो, लेकिन कुछ लगातार मेरे पास आ रहा है। यह बहुत मीठा है, जीवन दान। मैंने उसे जारी
रखने के लिए कहा 3 महीने और एक दिन वह पागल हो गया। मेरे पास नाच रहा था और उसने कहा, चूसने से गायब हो गया है। लेकिन मैं एक अलग आदमी हूँ। मैं अब और आदमी नहीं हूँ जो आपके पास आया था। कुछ दरवाजा भीतर खुल गया है। मुझे कुछ टूट गया है और कोई इच्छा नहीं बची है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं, मोक्ष मुक्ति भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब सब कुछ ठीक है जैसा भी है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं आनंदित हूँ। यह प्रयास करें, बस कुछ चूसो और चूसो। यह कई के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह बहुत बुनियादी है।